राधे राधे, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है संडे का दिन। तो सुबह उठते ही मैं सीधे आ गई थी बाहर और बाहर बैठ के अपने प्रभु को याद किया। और मन में उठते ही ना मेरे मन में राधा 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 नाम ये मैं जपती रहती हूँ। और इसी नाम से मेरी दिन की शुरुआत होती है और इसी नाम जाप की वजह से मेरे अंदर सकारात्मक सोच भी आई है। और ये सुबह उठते फिर अपना काम धाम में लग जाती हूँ। अब ये मैं नहीं सोचती कि भाई क्या ये यही ज़िंदगी है हमारी, झाड़ू पोछा ये करते रहना। अब ये बिल्कुल मैं नहीं सोचती। अब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहीं रह गई और लोग आगे निकल गए। कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई मैंने भी तो इतनी पढ़ाई की थी, मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी, बल्कि मेरे तो अच्छे नंबर थे और उनके कम, फिर भी लोग आगे निकल गए और मैं घर के काम में ही लगी रही। लेकिन अब ये सोच मेरे अंदर से बिल्कुल हट चुकी है। अब मैं सोचती हूँ कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अलग सोचा होगा, कुछ अलग मेरे लिए सोचा, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। तो अब ये सकारात्मक सोच के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो ये गद्दे में अंदर रात को अंदर लेके गए, डेली लेके जाना पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़मीन पर सोते हैं। एसी की डायरेक्ट हवा से उनको होती है दिक्कत। तो फिर उन्हें मैं तो नहीं, मतलब वो खुद ही नीचे सो जाते हैं ताकि उन्हें डायरेक्ट हवा ना लगे। डायरेक्ट हवा से उन्हें बहुत परेशानी होती है इस वजह से। तो आज सुबह सुबह मैं फिर अपने सोफ़ा कवर चेंज कर लेती हूँ। सब कुछ टाइम से उनके उठने तक मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा काम हो जाए ताकि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। नहीं तो फिर बार बार जैसे उठो बैठो, हम कहते हैं ना बार बार कि उठो मुझे सोफ़ा कवर चेंज करना है, बेडशीट चेंज करनी है। इस वजह से फिर वो भी परेशान हो जाते हैं और झल्ला होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई उठने से पहले ये छोटे मोटे सारे काम निपटा लूँ। फिर फटाफट झाड़ू भी कर लेती हूँ उनके उठने से पहले। पहले बाहर के कमरे की सफाई की और तब तक ये उठ भी गए थे उसके बाद। और उठने के बाद चले जाते हैं सीधे पार्क। तो जब तक पार्क से आएंगे तब तक मैं अपना फटाफट सारा काम निपटा लूँगी। बेटी को सोने देती हूँ क्योंकि बच्चे को संडे का दिन ही मिलता है, वैसे नहीं तो और दिन जैसे स्कूल होता है तो बच्चे सुबह ही उठ के उन्हें जाना होता है। तो संडे के दिन मैं उसे ज़्यादा जल्दी नहीं उठाती। मैं चाहती हूँ कि वो आराम करे। बच्चों के लिए आराम ज़रूरी है, बच्चों के लिए बड़ों सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को चाहती हूँ कि भाई वो खुद से उठे। तो थोड़ी देर में उठ गई थी तो मैं फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और मन में हमेशा राधा राधा राधा। तो ये मन में मेरा चलता रहता है और हमेशा ही चलता रहेगा। और अभी मैं ये कहूँगी कि अभी तो ये मेरा मतलब शुरुआती समय है क्योंकि राधा नाम जपने से ही मैंने अपनी भक्ति की ओर का कदम बढ़ाया है। वैसे तो मैं पहले से ही पूजा करती थी कि व्रत वगैरह सब कुछ करती हूँ, लेकिन जब से राधा नाम शुरू किया है ना तब तक बिल्कुल सोच बदल सी गई है। बिल्कुल अब ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये क्या, हम खाली हमेशा घर का ही काम करते रहते हैं, बस यही काम करते रहते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। अब नाम जाप से अपने सारे काम टाइम से हो भी जाते हैं। वैसे वैसे मन में जाप, क्योंकि गृहिणी है तो भाई सब कुछ काम भी करना होता है, सबका ध्यान रखना होता है, बच्चों का सबका ध्यान रखना होता है। गृहिणी के साथ साथ जो बाकी के जो वर्किंग वुमेन होते हैं वो तो हमसे ज़्यादा काम करते हैं मार कहा जाए तो, क्योंकि वो घर के साथ साथ बाहर का भी देखते हैं। तो उन्हें मुझे उन पर मुझे गर्व महसूस होता है कि भाई जो घर भी संभालते हैं और बाहर भी। और हम तो चलो कम से कम घर पर ही हैं और इस फिर भी हम परेशान होते हैं कि भाई हमें इतना काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो वर्किंग वुमन से हम कम ही काम करते हैं क्योंकि वो तो बाहर भी देखते हैं और घर का सारा काम भी देखते हैं। तो मुझे ये सीखना मुझे मेरे भाभी से मिली है जो टीचर है। और वो मैं उन्हें देखती थी तो मेरे अंदर एक नई, मतलब मुझे लगता था कि भाई भाभी जब इतना कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो सारा काम खुद करती रही और उसके बाद अपने स्कूल का काम, फिर स्कूल से आके भी घर का काम। तो मुझे लगता है ना भगवान ने उन्हें मेरे लिए भेजा है। तो जिनसे भी हमें सीखने को मिले, तो मुझे लगता है मेरे भगवान ही हैं जो मेरे सामने, जो मुझे सिखा रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे सबका ध्यान रख के अपने। सिर्फ भक्ति का मतलब सिर्फ बैठे रह के पूजा करना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए। कम से कम थोड़ी देर ही सही, 10-15 मिनट ही सही, लेकिन मैं माला जाप के लिए थोड़ा टाइम निकाल ही लेती हूँ। और थोड़ा सा ही टाइम निकालती हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि इससे ना मैं चाहती हूँ कि मेरी आदत बनी रहे, कभी छूटे ना। तो राधा 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 जैसे मैं माला से जाप करूँगी तो मेरी आदत बनी रहेगी। तो वैसे काम करते करते फिर मैं अपना जाप करती रहती हूँ जिससे मेरी आदत हमेशा बनी रहे। तो भाई हर इंसान से हमें नया कुछ सीखने को भी मिलता है। और ये है धूप,
ये धूप जो है मेरी मम्मी बना के मेरे लिए भेजती हैं, या हम चले जाते हैं तो हम लेके आ जाते हैं। तो ये जैसे पहाड़ों में ना बहुत सारी जड़ी बूटी होती है और बहुत सारे खुशबूदार ऐसे पत्ते होते हैं जिनसे ये धूप बनता है। तो हमारे गांव में लोग ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं, जैसे पूजा पाठ के लिए जो भी शुभ कार्य होता है इसी धूप का यूज़ करते हैं। और पहले मैं नहीं लाती थी, लेकिन अब मेरी मम्मी मुझे दे देती है, बना के बिल्कुल तैयार करके मेरे लिए भेज देती है। तो ये भी मेरी मम्मी का प्यार ही है और आशीर्वाद समझ के मैं ले लेती हूँ। फिर मैं अपने लिए मैंने बनाई थी थोड़ी सी कॉफ़ी, तो आराम से बैठ के मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। फिर इधर-उधर देख रही थी कि जब घर साफ़ लगता है ना तो मन खुश भी हो जाता है। तो बेडशीट का कलर थोड़ा मुझे लग रहा था कि थोड़ा अलग हो गया सोफ़े से, और उतना मुझे मतलब चाहती हूँ कि मैं अच्छे मैचिंग सब बिछाऊँ या कुछ, पर हो ऐसे ही होता है ना, टाइम तो नहीं कहूँगी, मतलब कभी-कभी समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। तो सब कुछ अपना नाश्ता वग़ैरह कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने बनाई आज कढ़ी, पकोड़े वाली कढ़ी। तो उसके साथ बनाऊँगी चावल। तो नाश्ता तो हल्का-फुल्का ही था, इसलिए खाना मैंने जल्दी बना लिया था, 12 बजे तक मैंने बना लिया था। और सरसों के तेल में धुआँ बहुत जल्दी आ जाता है, और कढ़ाई भी लोहे की वजह से शायद जल्दी जल भी जाता है। तो फटाफट बना लिया था मैंने कढ़ी और साथ में चावल। और उसके बाद ना फिर खाना बनाने के बाद लगता है कि अब बस बन गया और खाली हो गया, अब काफ़ी टाइम है हमारे पास। किचन में आजकल गर्मी भी बहुत लगती है, मौसम बिल्कुल ऐसा भी है कि शरीर बिल्कुल गरम-गरम महसूस होता है। अजीब-सा ही उमस भरी, अजीब समझ ही नहीं आता है। तो ये मैंने बना लिया कढ़ी चावल। अंदर गर्मी लग रही थी, और फिर गर्मी की वजह से ना फिर चिड़चिड़ापन-सा भी आता है, लेकिन अब नहीं आता, पता नहीं क्यों? क्योंकि मैंने राधा नाम जो शुरू किया है जाप, और ये बदलाव मेरे अंदर मैंने देखा है, और आगे भी ये बदलाव मेरे अंदर रहे। तो फिर उसके बाद मैंने अपने लिए जूस बना लिया था, और ये भी जूस भी मेरी मम्मी ने ही मुझे दिया है। खट्टा-मीठा जूस होता है जो पहाड़ों के छोटे-छोटे फलों से ही बना के मम्मी भेज देती हैं मेरे लिए, और ये हेल्दी भी होता है, स्वस्थ भी, विटामिन सी इसमें भरपूर है। तो ये मैं पी लेती हूँ हमेशा। जैसे दोपहर में ना चाय पीने की बजाय, चाय तो अब पीती नहीं हूँ, चाय बहुत कम, जब व्रत होता है तो वो भी बिना चीनी वाली, या बिना चीनी और दूध की। तो पहले वो खूब पीती थी, तो उसके बाद मैंने चाय पीनी छोड़ दी, क्योंकि उससे ना मेरे सर में दर्द होता था, और सर में दर्द होता तो पूरा दिन फिर ऐसा लगता था जैसे कुछ काम ना करूँ। तो ये फिर मैंने चाय भी छोड़ दी, और उससे अब सर में दर्द बिल्कुल नहीं होता, और फिर पूरा दिन हम एनर्जेटिक भी रहते हैं, क्योंकि सर दर्द होता है तो बहुत दिक्कत होती है। और ये मैं बना रही हूँ घी से, सॉरी मलाई से मक्खन, जिससे मैं बनाऊँगी घी। और मेरा मक्खन आज बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया था शायद। पहले मैं गलती क्या करती थी, ये फ्रिज से निकाला और बाहर रख दिया, तो उससे वो मक्खन ढंग से बनता नहीं था। तो आज मैंने तुरंत फ्रिज से निकाल के इसे जल्दी से फेंट लिया था, जिससे बहुत अच्छा और बढ़िया मक्खन बन गया। तो ये काम भी मेरा आज संडे के दिन मैंने अपना पूरा कर लिया। और हाँ, राधा 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 जपते रहिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। अब सारा काम निपटा लिया है, लंच थोड़ी देर बाद करेंगे। तब तक मैं अपना महाराज जी को थोड़ा सा सुन लेती हूँ, और साथ में राधा नाम जाप कर